जय जाट। सभी जाट भाइयों बहनों को नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो है आपको गोत्रों की हिस्ट्री बताते हैं जाटों की, और साथ साथ उन भाइयों के बारे में बताते हैं जिन्होंने अपने समाज और उसमें अच्छा काम किया या जिसके ऊपर हमें घमंड या खुशी होती है। तो हमें लगभग 2 महीने पहले विकास रेडू ने कमेंट करके पूछा कि भाई हमें जो है महिला गोत्र के बारे में बताएं। तो उसके बाद हमने स्टडी करी, उनके नाम पूछे, गांव के नाम पूछे लोगों से, और जो है कुछ हिस्ट्री की बुक्स खंगाली। उसके बाद हमने जो है नेट पे हर जगह सर्च किया, तो उससे पता लगा कि ये जो महिला गोत्र है इसकी भी कई ब्रांचेज हैं। जैसे किसी एरिया में भाषा, प्रांत या किसी की में बदलाव के चक्कर में महिला, ढांडा, महिलावत, महिला, महिलावत, बालावत, फुलोत, फुल्लन, महालण, फुलनिया, महिलावाड़, महिला, मेला, मलय, मले, मेला, महलाण, ये जो गोत्र आपस में इंटर रिलेटेड है। आप इनको महिला कहें, ये जहां जहां भाई अपने अलग गोत्र लग रहे हैं, ये एक ब्रांच से निकले हैं और ये अपने आप को चंद्रवंशी जाट मानते हैं। और इनका जो बिखराव है वो एक 3 स्टेजेस में मैं आपको बताऊंगा। 3 थ्योरी निकल के आई है और ये राजस्थान, गुजरात, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश और हरियाणा में है। ये एक थ्योरी ये है जो कि महिला भाइयों की है कि इनका उद्गम जो स्थान है वो माल्टा महली, महिला या मैली एक कबीला है अफगानिस्तान में। उसके टाइम पे जब सिकंदर ने हमला किया था हिंदुस्तान पे, और एक कॉन्फेडरेसी थी जिसको हम मालू तोमर कॉन्फेडरेसी कह सकते हैं, उसके पार्ट थे। 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर ने हमला किया, तो आप समझते हो कि हार और जीत, 2 राजा जब लड़ते हैं तो एक जब हारता है उसको सरेंडर करना पड़ता है। और यहां तक भी देखा गया कि बेइज्जती के चक्कर में माइग्रेशन हुआ, तो वहां से माइग्रेट करके ये राजस्थान वगैरह हर जगह चले गए। महाभारत काल में एक चंद्रवंशी राजा था मल। कुछ लोग उनसे इनकी उत्पत्ति, या हो सकता है कि उनसे चल के ये, क्योंकि उस टाइम पे आप देखिए कंधार भी हिंदुस्तान में हमारा आना जाना था, कि वहां से ही इनका कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंक है। एक परंपरा कहती है, जो फिरोजपुर में हमें किसी भाई ने बताया, कि सुराय एक व्यक्ति था, जाट था, उसके 5 बेटे थे, संग, मल्ली, ढींडसा, ढिल्लो और दुसांझ। ये अष्टाध्यायी पुराणी में उल्लेख मिलता है इनका कि उनके ये वंशज हैं। एक हमारे लेखक हैं डॉक्टर पेमाराम, ये वो सेम चीज लिखते हैं कि सिकंदर से हारने के बाद इन्होंने पलायन किया, क्योंकि ये शिव जी महाराज की पूजा करते थे, भगवान शिव की, और इस वजह से इन्होंने राजस्थान में आके 2-4 शहर भी बसाए, जिनके नाम सीओ, सोजत, सिवाना, शेरगढ़, शिवगंज, कि इन्होंने आके गांव की स्थापना की। और वो ये इनकी देखिए दोनों थ्योरी इनकी मिलती है, राविश और ब्यास नदियों के किनारे इनका होने की वजह से ये था। और ये जो क्षेत्र सिंध से सटा था, वहां जाटों का निवास था। और इनमें से कुछ गोत्र जो राजस्थान में, कुछ थोड़ा उनमें भी चेंज आया, अयोध्या के वंशज हैं ये कई जगह कुल्हारी, कुल्हाड़, कुहाड़, महिला, माहिल और खिच्चर भी लिखते हैं अपने आप को इसमें। एक तो ये फैक्ट आया। दूसरा फैक्ट ये आया है कि हमारे BS दहिया हैं, बहुत बड़े लेखक हैं, उन्होंने जो लिखा कि लगभग वही चीज है
कि भाई जो सतलुज और झेलम नदिया के किनारे आइड्रा का एक राजा था और उसके साथ मलियो, मतलब दो राज्य थे, आइड्रा काई और मलियो। इनके आपस में झगड़ा रहता था, खूब झगड़ा था। लेकिन जब सिकंदर ने हमला किया तो समय की मजबूरी को भांपते हुए ये एक हो गए और उन्होंने आपस में रोटी बेटी का रिश्ता किया। तब पश्चात ये वहां पर सिकंदर से लड़े पर हार गए। चीज वही आ रही है, सिकंदर से लड़े, फिर वहां से इनका माइग्रेशन शुरू हुआ और ये राजस्थान में आके ये सेटल हो गए, मालवा जो प्रांत है उसमें। और वहां पर इन्होंने अपने कुछ गणराज्य, मतलब जो अपने स्टेट्स डेवलप की, उनके सिक्के अब भी मिलते हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स उन्होंने जो डेवलप करी, जैसे छोटे राज्य कह लीजिए आप, उनके प्रमाण सिक्कों तक के मिलते हैं। जो राजस्थान में चले गए उन्हें कुछ पंजाब में आए, वो एग्री करके रोहतक के आसपास भी कुछ आके बसे हैं। और एक जगह मैगस्थनीज ने बुक लिखी थी, जो कि डाचोस के समय पंजाब में मैगस्थनी, जो इसका आपने बताया सिकंदर का जो वो था दरबार में व्यक्ति, उसने लिखा धर्म से रहित ये व्यक्ति थे। अर्थात देखिए, मानिए इस मतलब धर्म का प्रचलन बाद में शुरू हुआ है कि पहले धर्म का अनुयायी कम थे। ना ये ब्राह्मण थे, ना क्षत्रिय थे, ना वैश्य थे और ना वो थे। बल्कि यहां एक बात पता लगती है कि इस एरिया के जो लोग थे वो मृतकों को दफनाते थे और मृतकों के ऊपर एक टीला बना दिया करते थे। ये उल्लेख हमें पतंजलि के अंदर मिलता है, जो कि ऋषि थे, उन्होंने जो लेख लिखा है। और यहां वही बात, इनको माल मल्ली और मालवत भी के नाम से इनको संबोधित किया गया है। अब एक फैक्टर और आता है, एक हमारे महेंद्र सिंह आर्य जी, इन्होंने पुस्तक लिखी है जाट गोत्र शतावली। इसमें ये लिखते हैं कि महिला नाम का एक राजा था, उसके नाम से ये महिला गोत्र की उत्पत्ति हुई और समय के हिसाब से ये बढ़ते चले गए। एक सिद्धांत जो लिखते हैं, हरियाणा में एक राजा था, उसके 3 बेटे थे, एक खिच्चर, दूसरा महिला, तीसरा कुल्हारी। इनमें से कुछ बाद में माइग्रेशन होकर राजस्थान चले गए। महासल जो झुंझुनू के बलियारे नामक स्थान पे जाके बस गए। कुछ राजस्थान में, जैसे बताया, आपको आगे गांव के नाम बताऊंगा। आज भी महिला और खिच्चर आपस में एक दूसरे को भाई मानते हैं और देखो शादियां नहीं करते, मतलब रोटी बेटी का रिश्ता नहीं रखते, मतलब भाई मानते हैं, मतलब भाईचारे में आपस में शादियां नहीं करते। तो ये 3 थ्योरी हमें पता लगी भाइयों। एंड में हमने जो निष्कर्ष निकाला, ये अपना ओपिनियन है, इन सब की बातें सुनने के बाद, सिक्कों का वो देखने के बाद, सब कुछ की सेम चीज आती है कि ये सीथियंस थे। माइग्रेशन फ्रॉम अफगानिस्तान, ये सेंट्रल यूरोप, सॉरी सेंट्रल एशिया से ये अंदर आए हैं। ये लगभग मुझे लगता है कि सिकंदर से 500-400 साल पहले आए थे, आके अफगानिस्तान और जो ये अच्छा एरिया था इसमें ये डेवलप करके हम बैठ गए थे। इन्होंने अपनी राजधानियां बसा ली थी, नगर बसा लिए थे। लेकिन सिकंदर के आने के बाद इनको वहां से निकल के और हिंदुस्तान के अंदर आना पड़ा और वहां आके सेटल हो गए। ये अच्छे जो है, इन्होंने नगरों का निर्माण किया। अब मैं आपको भाइयों वो गांव बताऊंगा, ये चाहे पूरी तरह महिला भाइयों के हैं या इनमें से कुछ, जैसे पान्ना या 100-200 परिवार या 25-30 घर रहते हैं। देखो कई गांव तो पूरे गोत्र के हैं, तो मैं उसमें पूरे दावे से कह सकता हूं ये गांव उस गोत्र का है। लेकिन समय के अनुसार से कुछ जो जाट भाई वहां के फिर बस गए, क्योंकि पहले खाली जगह होती थी, आप भी समझते हैं। दूसरे भाई भी, तो कई गांव मैंने पाए जिनके अंदर 8-8 9 गोत्र है। तो कंफ्यूज ना हो, वो गांव के गोत्र अलग अलग है। जैसे किशनगढ़ दिल्ली का है, इसमें कई गोत्र हैं। तो महिला भी इस गांव में हम इसको लिखते हैं हुमायूंपुर, जटवाड़ा और दरियागंज।
फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में फुल्लन नाम है गांव का। भिवाड़ी में बिलावत, चंदनवास, घाणी, माहू, दाणी, फोगाट। देखिए यहाँ फोगाट गोत्र है पर महिला उस गोत्र, उस गांव में गोत्र है। द्वारका, गरणपुरा, घसुल्ला, मणधन, तोसम, मंडोली, खुर्द, प्रेमनगर। सिरसा में चुटालिया, जसानिया, लखवाड़ा, नजिया, खेड़ा। यमुनानगर में बागो माजरा, सुधौली, कंदरौली, भगवानगढ़। झज्जर में बाबेपुर, गुत्ता, सुबाणा, सिसरोली। रेवाड़ी में बेवाल। पलवल में बुंदकी, दकोरा, लिखी। हिसार में प्रभुवाला, सहरावल, तेजनवाली, मिर्चपुर, बदाना, नियोली, कलान, देवसर, शेखपुरा। जींद में घरौली, धनोरी, क्षमा चाहता हूं भाई धनोरी है, रंगतपुरा, गतौली, सुंदरपुर, खड़क, रामजी, डांडाखेड़ी। और कैथल में है किठाण, काकोट, कुलतारण। सिक्कर में आभावास, अल्सर, बडलवास, बाड़ादर, बंथौर, भैरूपुरा, भोजी की दाणी, भिलुंदा, छुट्टा पान्ना की दाणी, रामपुरा, दीवान जी का बास, दाणी, बेरवाली। दिनारपुर, डिसाऊ, दुजोर, हमीरपुरा, जाजोद, जानकीपुरा, जोगियों का वास, कंवरपुरा, श्री माधोपुर, कर्णपुरा, कपुरा, खीवसर, खुंदीबारी, पलसाना, माली, पूरा की दाणी, रसूलपुर, संदीपुरा, शिव सिंहपुरा, स्वरूपनगर, स्वरूपसर, तिड़वा, तिलोकपुर, उद्दंडसर। झुंझुनू में अजारी, कलाड़, अंगसार, अरडावता, बाडलावास, बाजवा, बड़ुंदा, खुर्द, भप्पर, भातियावार, भोरकी, भूरासर का वास, बुगाड़ा, चिरसन, भोंदू का वास, हसासरी, जालिमपुरा, कारी, खाजपुर, नया, कोंदेसर, लालपुर, लायल, महला की धाणी, नरसिंघाणी, पोसणा, शीतल, सेजा की धाणी, शोभा का वास, श्री अमरपुरा, सोनसर, टमकोर, बड़ी सरपुरा और बारा। अब भाई हम चलते हैं चूरू में। चूरू में गांव है अफसर, बालारसर, बरजांगसर, बिंदासर, छापर, दोकवा, दुधाव, खेरा, हिंसासर, खंडवा, पत्ता, पीथलीसर, मानपुरा, राजगढ़, महला का वास, ओझरिया, रघुनाथपुरा, रैयाटुंडा, सटियू, सुजानगढ़, उड़वाड़ा। अलवर में बहरोल, जाट बहरोल, खेरली,
पिचनोट, पिकला। हनुमानगढ़ में भगवान सर, छैया, छानी बड़ी, गोलूवाला, निवांदन, नुकेरा, रामगढ़, उज्जलवास, रतनपुरा, पक्का सरना, फेफना, रोवली, संगारिया। नागौर में काकोट, खुनखुना, खुसलापुर। अब चलते हैं भाइयों पंजाब में फिरोजपुर में दिगड़वाली, पानीवाला, महला। फतेहगढ़ साहब में है महला हरी। मेघा में महला कलान, महला खुर्द। नवा शहर में महलो, महली, महलनिया, वलीगेस। पटियाला में रूपनगर। संगरूर में महल, महली। अब चलते हैं भाई मध्य प्रदेश में रतलाम में महला, मेला, मंजली, बारबुदना, बर्दी, गोयल, कालमगोड़ा, कोटड़ी, मालाखेड़ा। शिवपुरी में है भाइयों ये बेहटा। उज्जैन में करौंदिया। अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश में आगरा में है डिकोरुता, अमरकोट, थारपारकर, मीरपुर खास, संघास। तो भाइयों ये गांव थे महला गोत्र भाइयों के। फिर आप लोगों से निवेदन करते हुए भाइयों यदि कोई गांव छूट जाए तो क्षमा करें, कोई गलत हो जाए तो अपने भाई को माफ करके एक कमेंट अवश्य लिखें कि भाई ये गांव बच गया है, इसको ऐड करें ताकि जब हम महिला के ऊपर दूसरी वीडियो बनाएं उसमें जोड़ सकें। और साथ साथ ये भी निवेदन आप लोगों से कि महिला गोत्र का कोई भी भाई जिसने कोई अच्छा काम किया है या इन गोत्र में जो मैंने बताया उसका कमेंट करके बताएं ताकि उसमें जोड़ सकें। इसमें जो आज तक हमें रिकॉर्ड मिला है महिला के जो हमारे भाई इन्होंने अच्छा काम किया वो इस प्रकार है। देवेश महिला IPS है राजस्थान से। सुरेंद्र महिला IPS है ये भी। धर्मपाल महिलावत ये मंडवार निर्वाचन क्षेत्र अलवर जिले से 2005 से 2008 और 2013 में विधायक के रूप में राजस्थान में रहे। भागीरथ सिंह महिला कोषाध्यक्ष जाट समाज के रहे जयपुर में। स्वर्गीय शोभाराम आर्य ये स्वामी केशवानंद के साथ विद्यापीठ सांगेरिया के इन्होंने सेवाएं दी। स्वर्गीय कर्नल सिंह गहलोत ये मिलिट्री में थे। कन्हैया लाल महिला शेखावटी आंदोलन में इन्होंने पार्ट लिया था। नेमीचंद महिला ये कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। डॉक्टर तेज सिंह महिलावार ये जो प्रमुख साइंटिस्ट रहे हैं। डॉक्टर युद्धवीर सिंह महिला अलीगढ़ के महान जो ये साइंटिस्ट रहे हैं, इन्होंने साइंस में अचीवमेंट की थी। कैप्टन उदयवीर सिंह महिला ये जो है सैनिक बोर्ड में। तो देखिए कमाल की बात, सुनने में इन भाइयों ने 100-150 भाइयों को जाट भाइयों को नौकरी लगवाया फौज में, खुद उनको ट्रेनिंग दे के। यशपाल सिंह महिलावार एक प्रमुख जो है वकील थे जो मेरठ बार काउंसिल के अध्यक्ष रहे कम से कम 10-12 साल तक बता रहे हैं। वेद शरण महिलावार मेरठ में प्रिंसिपल थे। इन्होंने अच्छी शिक्षाओं पे ध्यान दिया और अपने बच्चों को जाट कौम के बच्चों को काफी पढ़ा लिखा के आगे नौकरी पे लगवाया। चौधरी खजान सिंह महिलावार गांव जो है इनका दबदला मेरठ में है, ये प्रधान रहे गांव के। हवलदार मणिराम महिलावत ये कारगिल में शहीद हुए हमारे भाई। संतराम महिला सेवावृत्त डिप्टी कलेक्टर रहे ये जींद में। इसराना पानीपत से थे ये। मंगल सिंह महिलावार मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक सामाजिक कार्यकर्ता है। खड़क सिंह महिलावत इन्होंने शेखावटी आंदोलन में पार लिया, साथ साथ ये वकील भी थे। डुल सिंह महिला ये पिलानी कॉलेज के प्रोफेसर थे और ये अच्छी इन्होंने शिक्षा प्रचार अच्छी भूमिका दी कराई भाई। राम स्वरूप सिंह महिला राजस्थान अलवर में सामाजिक कार्यकर्ता थे। कॉमरेड त्रिलोक सिंह महिला
ये जो भाई सीकर के जो है ये एमएलए रहे, विधायक रहे। तो ये भाइयों हिस्ट्री थी महिला गोत्र की। सेम चीज मैं आपको बताता हूं, हर गोत्र के हमें गांव प्रसिद्ध व्यक्ति को जो हिस्ट्री आप लोग भाई भेजते हैं, हम उनको कंसाइल करते हैं, कुछ बुक्स से, कुछ हिस्टोरियन से मिला के तब आपके सामने ही लेके आते हैं। तो आज ये महिला गोत्र की थी। आप किसी और गोत्र की जानना चाहें तो कमेंट करें, अपने बारे में अपना नाम फोन नंबर अवश्य कमेंट करें, ताकि हम एक डायरेक्टरी जो निकाल रहे उसमें डाल सकें। इसी के साथ जय जाट, धन्यवाद।